आज बात पूर्वांचल के बाहुबली हरिशंकर तिवारी की। कहते हैं कि देश के राजनीति का अपराधीकरण उन्हीं से शुरू हुआ था। एक वक्त उन्हें यूपी का डॉन कहा जाता था, फिर बाहुबली राजनेता और फिर वह यूपी की सियासत के पंडित जी कहलाने लगे। वह 1985 का दौर था जब इंदिरा गांधी के निधन के बाद पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति की लहर चल रही थी। उस वक्त हरिशंकर तिवारी यूपी के जेल में बंद थे। उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही थी। जेल से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हरिशंकर तिवारी ने कांग्रेस उम्मीदवार को पटकनी देकर सनसनी मचा दी थी, और वह भी बड़े अंतर से। उनकी ताकत को भांपते हुए कांग्रेस ने भी अगले चुनाव में उन्हें टिकट दे दिया और 2007 तक गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से उनकी जीत का सिलसिला चलता रहा। इसी बीच वह अलग अलग दलों की जरूरत बनते गए। 1998 में कल्याण सिंह ने अपनी सरकार में मंत्री बनाया तो बीजेपी के ही अगले मुख्यमंत्री बने रामप्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह सरकार में भी वह मंत्री हुए। इसके बाद मायावती सरकार में मंत्री बने और 2003 से 2007 तक मुलायम सिंह यादव के सरकार में भी मंत्री रहे। पूर्वांचल की राजनीति की गहरी समझ रखने वाले लोग बताते हैं कि 1998 के बाद हरिशंकर तिवारी हर दल की जरूरत बन गए थे। यहां तक कि जब जगदंबिका पाल सूबे के एक दिन के सीएम बने तो उनकी कैबिनेट में भी वह मंत्री थे। दरअसल 1998 में राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह को सीएम पद से बर्खास्त कर लोकतांत्रिक कांग्रेस के जगदंबिका पाल को सीएम पद की शपथ दिलाई थी, लेकिन अगले ही दिन बाजी पलट गई और कल्याण सिंह फिर से सीएम बन गए थे। वहीं 2007 में पूर्व पत्रकार राजेश त्रिपाठी ने हरिशंकर तिवारी को मात दी। इस चुनाव में पहली बार उनकी जीत का रिकॉर्ड टूटा। राजेश त्रिपाठी बीएसपी के उम्मीदवार थे। इसके बाद 2012 में उन्हें दोबारा हार का मुंह देखना पड़ा और चौथे नंबर पर खिसक गए। 2 बार हार के बाद हरिशंकर तिवारी ने अपने राजनीति विरासत बेटे विनय शंकर तिवारी को दे दी